नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ पत्थर और कारीगरी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है अटूट आस्था की, बार बार हुए विनाश की और हर बार उठ खड़े होने के एक अद्भुत जज्बे की। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या कोई भी इमारत महज एक ढांचा होती है, या फिर वो किसी तहजीब की आत्मा, उसकी पहचान और उसके फौलादी इरादों का प्रतीक बन सकती है? सोमनाथ की गाथा हमें इसी सवाल का जवाब देती है। तो अपनी कहानी शुरू करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हिंदू धर्म में सोमनाथ मंदिर का दर्जा इतना ऊंचा क्यों है, और इसका जवाब छुपा है इसकी पहचान में, प्रथम ज्योतिर्लिंग के तौर पर। देखिए, पूरे भारत में भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र स्थल हैं जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और इन सभी में सोमनाथ को सबसे पहला यानी प्रथम स्थान दिया गया है। ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये कितना प्राचीन और कितना महत्वपूर्ण है। तो ये भव्य मंदिर है कहाँ? ये गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में प्रभास पाटन नाम की जगह पर है। और क्या कमाल की लोकेशन है! अरब सागर के विशाल तट पर शान से खड़ा है, जहां सदियों से लहरें इसके कदमों को छूती आ रही हैं। वाकई ये जगह अपने आप में किसी कविता जैसी है। चलिए अब जरा इसके नाम और इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। आखिर क्यों लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था का एक ऐसा केंद्र है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो अमर है। सोमनाथ, इस नाम का मतलब है सोम के स्वामी। यहाँ सोम का मतलब है चंद्रदेव। पुराने कहानियों में जिक्र है कि चंद्रदेव ने इसी जगह पर भगवान शिव की तपस्या की थी और अपने एक श्राप से मुक्ति पाई थी। तो समझिए, ये जगह सीधे सीधे दिव्य लोकों से जुड़ी भी मानी जाती है। तो भक्तों के लिए सोमनाथ अटूट विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये मंदिर बार बार टूटा लेकिन फिर से खड़ा हुआ, जो हमें पुनर्जन्म की, फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद देता है। और हाँ, भगवान शिव का घर होने की वजह से इसे मोक्ष का रास्ता भी माना जाता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सोमनाथ को सबसे ज्यादा खास बनाता है, इसका इतिहास। ये हमलों और फिर से उठ खड़े होने की एक ऐसी दास्तां है जो शायद दुनिया में और कहीं देखने को ना मिले। इसकी कहानी है ना, बिल्कुल किसी फीनिक्स पक्षी की तरह है, जो अपनी राख से बार बार जिंदा हो उठता है। बहुत पुराने जमाने में ये एक शानदार सांस्कृतिक केंद्र था। फिर मध्यकाल में इस पर बार बार हमले हुए, इसे तोड़ा गया, लूटा गया। लेकिन हर तबाही के बाद लोगों के विश्वास ने इसे फिर से बना दिया, और आखिरकार 1951 में आज़ाद भारत में ये अपने पूरे गौरव के साथ फिर से जीवंत हो उठा। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन सोमनाथ की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग के दोबारा बनने की कहानी नहीं है, ये एक देश की इच्छा शक्ति और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने के जुनून की कहानी है। ये सोच ही अपने आप में बहुत ताकतवर है। आज़ाद भारत में इसके आखिरी और मॉडर्न पुनर्निर्माण का सहरा जाता है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिर। ये सिर्फ एक मंदिर को ठीक करना नहीं था, नहीं, ये एक नए आज़ाद देश का अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का ऐलान था। सरदार पटेल का वो मजबूत इरादा ही था जिसने इसे एक नेशनल मिशन बना दिया, जो 1951 में जाकर पूरा हुआ। चलिए अब इतिहास से निकलकर मंदिर की आज की भव्यता पर फोकस करते हैं, इसकी वास्तुकला और इससे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। आज जो मंदिर हम देखते हैं वो चालुक्य या कह लीजिए सोलंकी स्टाइल की आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका ऊंचा शिखर, बड़े बड़े नक्काशीदार हॉल यानी मंडप और समंदर की तरफ खुला हुआ आंगन, ये सब मिलकर इसे वास्तुकला का एक मास्टरपीस बनाते हैं। यहाँ एक बड़ी अनोखी परंपरा है जो अटूट आस्था का प्रतीक है। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज है उसे बदला जाता है, लेकिन दिन में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। ये एक ऐसी रस्म है जो सदियों से बिना रुके चली आ रही है। और ये बात तो सच में हैरान कर देने वाली है। मंदिर के कंपाउंड में एक खंबा है जिस पर लिखा है कि सोमनाथ के दक्षिणी छोर से अगर एक सीधी लाइन अंटार्कटिका तक खींची जाए तो बीच में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं आता। जरा सोचिए, ये प्राचीन भारत के खगोलीय और भौगोलिक ज्ञान का कितना बड़ा सबूत है। तो आज का सोमनाथ कैसा है? ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता तीर्थस्थल है जहां आस्था, संस्कृति और इतिहास का संगम होता है। यहाँ तो साल भर उत्सवों का ही माहौल रहता है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में तो यहाँ लाखों भक्त आते हैं।
इसके अलावा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जैसे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं जो इसकी राष्ट्रीय पहचान को और भी मजबूत करते हैं। तो इस पूरी कहानी से जो जरूरी बातें याद रखनी हैं वो क्या है? पहली, सोमनाथ भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है। दूसरी, ये गुजरात के गिर सोमनाथ में अरब सागर के किनारे पर है। तीसरी, इसका आज का स्वरूप सरदार पटेल के संकल्प का नतीजा है। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि भारत का एक जिंदा जागता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। सोमनाथ की ये कहानी जानने के बाद ये सोचना तो बनता है कि क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर ये भारत की उस कभी ना हारने वाली आत्मा का प्रतीक है जो हर चोट के बाद और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरती है। इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।